रेखा गुप्ता। नमस्कार। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वो राज्य की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं और इसके साथ ही चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उनसे पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज, कांग्रेस ने शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी ने आतिशी को महिला मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि बीजेपी ने दूसरी बार महिला शक्ति पर भरोसा जताया है। दिल्ली में बीजेपी ने ही सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनाने की शुरुआत की थी। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, पहली बार में ही वो मुख्यमंत्री बन गई। शालीमार बाग विधानसभा सीट से उन्होंने आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया था। उन्हें इनाम में वो ताज मिला जिसकी लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी ने दूसरी बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, खासतौर से तब जबकि प्रवेश वर्मा रेस में पहले नंबर पर थे, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को हराकर आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी थी। 12 अक्टूबर 1998 की तारीख थी जब साहिब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि सुषमा स्वराज 2 महीने से ज्यादा सीएम नहीं रह सकी, क्योंकि 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। बीजेपी ने प्याज के आंसू रोए और सत्ता गंवा दी। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और उसने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाकर महिला कार्ड चल दिया। कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता पर लगातार 15 साल तक राज किया और इस दौरान सत्ता की बागडोर शीला दीक्षित के हाथों में रही। शीला सरकार के दौरान कराए गए विकास कार्यों, मेट्रो प्रोजेक्ट और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग को बढ़ावा देने के चलते लगातार जीत मिलती रही। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरने के बाद शीला दीक्षित की लोकप्रियता में खासी गिरावट भी आई। इसके बाद जन लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन ने दिल्ली में कांग्रेस का किला ढहा दिया। आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई पार्टी का उदय हुआ। 2013 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और फिर कांग्रेस कभी नहीं लौट सकी। हैरान करने वाली बात यह है कि 2015, 2020 और 2025 में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुल सका। उसके बाद आप में भी आया महिला मुख्यमंत्री का ट्रेंड। करप्शन के आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी आतिशी को सौंप दी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने आतिशी की अगुवाई में लड़ा, लेकिन दिल्ली की सियासत में आतिशबाजी सफल नहीं हो सकी। केजरीवाल भी हार गए, सिसोदिया भी हार गए और आम आदमी पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई। दिल्ली में अब से रेखा गुप्ता की सरकार है। सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने महिला वोटर से कई वादे किए। ऐसे में 27 साल के बाद वनवास से लौटी बीजेपी को 5 साल के भीतर बहुत कुछ कर गुजरना है, क्योंकि आधी आबादी को साधने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। वैसे भी हर जगह ही देखा गया है कि साइलेंट माने जाने वाली महिलाएं निर्णायक वोटर साबित होती आई हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी, अब दिल्ली में भी महिलाओं ने यही दम दिखाया। महिलाएं अब सत्ता बनाने, बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी काफी बढ़ा है। केजरीवाल सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें मुफ्त बस यात्रा, महिला सुरक्षा कार्यक्रम और महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के कई प्रयास शामिल हैं। इन योजनाओं से आपने महिला मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ बनाई थी। अब बीजेपी के सामने भी महिलाओं से जुड़ी लोक लुभावन योजनाओं को पूरा करने की चुनौती होगी। रेखा गुप्ता की सौम्य और घरेलू छवि दिल्ली की महिलाओं में जगह बना सकती है। वैसे भी उनकी छवि एक ऐसी महिला की है जो जनता के करीब है, उनकी समस्याओं को समझती है। ये छवि महिला मतदाताओं को ये एहसास दिलाएगी कि उनकी मुख्यमंत्री उन्हीं में से एक है। इसके अलावा देश भर की महिला वोट बैंक को साधने में भी रेखा गुप्ता मददगार साबित हो सकती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।